जनपद मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हाजी रिजवान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे थाने के बाहर पुलिस से उलझते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में सपा प्रत्याशी पुलिस को बोल रहे हैं कि हमें तो बात करनी नहीं है, हमें तो आर या पार करनी है, या तो जेल भेज दो या उसे सर्टिफिकेट दे दो, ले तुझे विधायक बना दिया। चुनाव नहीं रह गया, अब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। पुलिस के बल पर अब सब कुछ हो रहा है, हमें जल्दी हमें जेल में डाल दो, लाठी चलाओ, गोली चलाओ, हम तैयार हैं। पूरी घटना थाना मूडा पांडे की बताई जा रही है। हम नहीं कर रहे बात, ठीक है। हमें तो बात करनी ना, तो आ रहे पार करनी है, या जेल में और या फिर सर्टिफिकेट दे दो तो बना के दे दो, विधायक बना दिया। ना कोई चुनाव नहीं रह गया, लोकतंत्र का बिल्कुल गला घोटा जा रहा है। पुलिस के बल पर सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ पुलिस के बल पर हो रहा है। हमें जेल में डाल दो ना, जेल में तैयार है, जेल में डाल दो। हम तैयार हैं हर तरह से, सबको जेल में डाल दो, लाठी बजाओ, गोली चलाओ, चाहे हम पूरे घर को। हमने को क्या दुकान देती भाई, बताओ आखिर अगर कब तक भाई आपकी बात भी कराते बस 5 बजे 5 नहीं। आप भी कह रहे हो दूसरे वाले भाई बुलाओ, नहीं जो आए वो तो जानते हैं अपने साधन से दिए दौड़ तो यार अभी कौन सी दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं। हम तो चुनाव छोड़ कर यहाँ बैठेंगे धरने पे, जब नहीं सुनी जाएगी और बेगुनाह लोग हमारे सारे चैन वाले आ रहे हैं, तो भावना मसला है क्या, आप उनसे बात कर लो, उनसे कर लो, बात कर लो, विश्वास करो, हम तैयार हैं और हम दिखाई बैठे हैं और बुलाओ वीडियो वाले आ रहे हैं सब। जब आ जाएगी जी विधायक जी बताइए क्या मामला है। देखिए मामला ये है कि कल एक शादी थी दौलारी गांव में, मैं उस शादी में चला गया क्योंकि 15 दिन पहले कार्ड गया हुआ था मतलूब भाई के यहाँ। वो हमारी पार्टी के बहुत पुराने साथी हैं हमारे, और उन्होंने मैं रिक्वेस्ट की कि भाई मेरी बेटी की शादी में आना है, मैं शादी में चला गया। उसके बाद जो है उनको सुबह बुला लिया गया, और बुलाने के बाद में जो है थाने पर मुझे रोक लिया गया, और ये कहा गया कि तुम जो है क्या नाम है, पता नहीं कौन सा मीट लाए थे, पता नहीं कोई प्रतिबंधित दूसरा मीट तो नहीं लाए, जबकि उन पे जो है वो पर्ची का मीट था, और वो पर्ची जो है वो भैंसे का मीट की जो है वो पर्ची उनके पास थी। उन्होंने वो सबूत भी दिखाया कि साहब मैं तो फला जब फैक्ट्री से जो है मैं लाया हूँ, तो बोले नहीं, बोले इस तरह से तुम्हें बंद कर दिया जाएगा, समाजवादी पार्टी को लड़ाने का क्या नाम काम कर रहे हो आप लोग। और तो जब इस तरह से होगा, अभी एक भूरे हैं बेचारे हमारे सहयोगियों में, उनको बार बार पुलिस बुला रही है, वो कुंदरकी थाने का प्रकरण है, ये मूडा थाने का प्रकरण था। तो ये पुलिस जो है, ये चुनाव जो है ये राम भी नहीं लड़ रहा, ये चुनाव पुलिस लड़ रही है। पुलिस के बल पर जो है ये चुनाव लड़ा जा रहा है और लोगों को भयभीत किया जा रहा है। लोगों को आईडी मांग कर अब तमाम, अभी चाहे सलेमपुर गांव हो, चाहे आपका नाजरपुर गांव हो, आपका जो क्या नाम भूजपुर गांव हो, इनमें तमाम में जो है आईडी दरोगाओं ने ज़बरदस्ती आईडी लेने का काम किया है। आप आईडी जो है वो प्रधानों से, आपके कार्यकर्ताओं से, और जो राशन डीलर हैं उनको सख्त हिदायत ये कर दी गई है कि राशन नहीं दोगे जब तक तुम्हारे आईडी ना उसकी ले लोगे, और आईडी जो है वो 21 तारीख को उनकी वापस करना, 21 तारीख तक उनको राशन मत देना। अगर वो आईडी नहीं देते हैं तो उनका राशन रोक दो बिल्कुल, और कार्ड काट दिया जाएगा। तो इस तरह की प्रताड़ना हो रही है, लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों को वोट ना करने के लिए बुलाया जा रहा है। इस गांव में कितने वोट मुसलमान हैं, इनको कैसे रोका जाए। तो इस तरह की ये चुनाव थोड़ी हो रहा, ये एक तरह से धांधली और पूरी क्या नाम है बदमाशी से ये चुनाव जीतने की उसमें प्रयास में है। इसको रामपुर बनाना चाहते हैं कि रामपुर पैटर्न पे जो है, जिस तरह रामपुर पे इन्होंने जीतने का काम किया था, मैं ये दावे से क्या नाम कह सकता हूँ, और ये बात उनके जहन में मैं डालना चाहता हूँ कि ये रामपुर नहीं है, ये 29 कुंदरकी है।
रामपुर जैसा यहाँ पर नहीं कर सकते। जिस तरह आईडियाँ लेकर फर्जी आईडियों द्वारा और क्या नाम है, जिस तरह से यहाँ पर मीटिंग हुई भदासना पर, उसके कार्यालय पर परसों, और उस मीटिंग में ये बात तय हुई कि 10,000 मुसलमानों की आईडियाँ ले लो और उसके बाद 10,000 हिंदू जो है वो हम उधर से बिलारी और चंदोसी से उन लोगों को भेजेंगे और वो वोट डालने का काम करेंगे। मैं प्रशासन को ये आगाह करना चाहता हूँ कि इस तरह का खेल वो ना खेलें। ऐसा ना हो कि कल लोग सड़कों पे आ जाएं और उसके बाद में क्या नाम है, इसका दुष्परिणाम होंगे। ये अच्छा नहीं है। लोकतंत्र की हत्या ना करें। लोकतंत्र को के हिसाब से और जो चुनाव की गाइडलाइन है उसी के हिसाब से चुनाव होने दें। ये गुंडागर्दी और बदमाशी के बल पर जो है ये चुनाव ना कराएं। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने साथियों से, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे मेरी माँ बहनें हों, चाहे बेटे हों या साथी हों, मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, अपनी आईडी किसी को देने का काम ना करें। किसी हालत में भी अपनी आईडी ना दें। ये आईडी जो है, आईडी लेकर जो है इस तरह से ये वो करने का काम कर रहे हैं और इस तरह से जो है चुनाव क्या नाम है, ये नहीं होगा। ये लोकतंत्र है। इस तरह के से चुनाव कराने का इनका कोई वो नहीं है। अध्यक्ष जी बताइए क्या मामला है? देखिए, अभी मुंडा पांडे थाने का मामला है। एक हमारी पार्टी का ही वर्कर है और उसे निर्दोष को उठा कर ला कर थाने में बंद कर दिया और बेवजह के आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ मुंडा पांडे का नहीं, पूरे जितने भी थाने कुंदरकी विधानसभा में आ रहे हैं, सभी थानों की ये स्थिति है। अगर हम किसी के घर जा रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं या हमारे साथ कोई कार्यकर्ता घूम रहा है, हमारा बूथ का पदाधिकारी घूम रहा है, उसके साथ पूरी जांच करी जा रही है। पुलिस उसके घर जा रही है, रात को उनके घरों पर दबिश दी जा रही है। उनके घरों पर ये कह रहे हैं कि आरोप लगाए जा रहे हैं गलत कि तुम शराब बेच रहे हो या मीट का है। ये तमाम ऐसे गलत आरोप लगाकर उन पर उत्पीड़न करा जा रहा है। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, यहाँ के जो प्रशासन है पूरी तरीके से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का उत्पीड़न कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अगर हमारे प्रत्याशी ये कहीं जा रहे हैं, अभी मैं पिछले परसों 8 गांव में प्रोग्राम करा था। मैंने 8 गांव के जिन के घर पे मैं बैठा, जिनके घर पर गया, सबके घरों पर पुलिस गई है और उनकी आईडी लेकर आए। तमाम हमारे ऐसे मतदाता हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे आईडी ज़बरदस्ती ले रहे हैं, चाहे प्रधान के माध्यम से, राशन डीलर के माध्यम से, तो पूरी गुंडागर्दी कर रहे हैं। अतः मतलब ऐसे हमने भी बहुत चुनाव करा लिए, ऐसा कभी माहौल नहीं है जिस तरीके का माहौल आज हो रहा है। और कुंदरकी में देखने को मिल रहा है कि चौकी इंचार्ज क्या, दरोगा क्या, सिपाही क्या, अपने सब काम छोड़कर सिर्फ इसी पर टारगेट बना लिया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस तरीके से यहाँ के अधिकारियों को हटाना चाहिए। चुनाव आयोग में हमने शिकायत कर दी, कोई संज्ञान चुनाव आयोग नहीं ले रहे हैं। तो अगर इस तरीके से चुनाव होगा, ये कि चुनाव कोई हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, एक तरीके से तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का उत्पीड़न हो रहा है कि सिर्फ इन्हें डर है कि समाजवादी पार्टी कुंदरकी विधानसभा गढ़ है। समाजवादी पार्टी हमेशा यहाँ से जीतती आई है। अभी आपने लोकसभा का चुनाव देख लो, 57,000 वोटों से समाजवादी पार्टी यहाँ जीती है। विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी यहाँ जीती है। तो ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और समाजवादी पार्टी के जो मतदाता हैं उन्हें भयभीत कर रहे हैं। और जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, पर क्या करे, मजबूर है, बोल नहीं रहा है। और तमाम हमारे कार्यकर्ताओं की आईडी ले रहे हैं। अब आईडी क्यों ले रहे हो? आईडी लेने का कारण क्या है? आईडी जिस दिन वोट पड़ेंगे वो अपने आप दिखा देगा। तुम क्यों आईडी इकट्ठी कर रहे हो? तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से और समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे गांव देहात में कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे अपील और निवेदन करना चाहूँगा, किसी को कोई आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो पुलिस वाला हो। और जो भी ऐसे पुलिस वाले या थाना अध्यक्ष या दरोगा या कोई भी जा रहा है या सिपाही जा रहा है, उनकी वीडियो बनाएं या उनका नाम नोट करें और उनकी साक्ष्य दें, हमें बताएं। हम जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता के साथ उत्पीड़न होगा, किसी थाने में हो, चौकी में हो, समाजवादी पार्टी के नेता, विधायक, सब लोग वहाँ पर जाने का काम करेंगे और अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े होंगे और कार्यकर्ता की मदद करेंगे। उसके लिए कुछ भी अंजाम करना पड़े, चाहे कुछ भी हो, हम धरना देंगे या जो
जिस तरीके का भी हमसे करा जाएगा अपने कार्यकर्ता के लिए करेंगे और कार्यकर्ता के साथ खड़े हुए मजबूत है। समाजवादी पार्टी का एक एक साथी, एक एक वर्कर, एक एक विधायक, सांसद, सब हम कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूती से लड़ रही है और मजबूती से हम जीतेंगे। हमारा वोट इतना, समाजवादी पार्टी हमेशा जीतती आई है, कुंदरकी का गढ़ है। भाजपा के प्रत्याशी हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सिर्फ वो क्या कर रहे हैं कि पुलिस को आगे कर रहे हैं, प्रशासन को आगे कर रहे हैं, उनसे चुनाव लड़ा रहे हैं। वो कहीं चुनाव में नहीं है, कहीं फाइट में नहीं है, भाजपा कोई फाइट में ही नहीं रही है। हमेशा यहाँ से बहुत बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी जीती है। तो उनका सिर्फ काम है कि हमारे मतदाताओं को, मुसलमान मतदाताओं को, यादव मतदाताओं को और जो बिरादरियों के, अन्य बिरादरियों के जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पार्टी से पदाधिकारी हैं, हर बिरादरी के पदाधिकारियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। प्रशासन के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहीं चुनाव में फाइट में नहीं है। समाजवादी पार्टी एक तरफा यहाँ चुनाव जीत रही है, हमेशा जीतती आई है। हम ना कर रहे बात, ठीक है। हमें तो बात करनी ना, तो आ रहे हो पार करनी है, या जेल में और या फिर सर्टिफिकेट देता हूँ तो बना के विधायक बना दिया। ना कोई चुनाव नहीं रह गया। लोकतंत्र का बिल्कुल गला घोटा जा रहा है। पुलिस के बल पर सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ पुलिस के बल पर हो रहा है। हमें जेल में डाल दो ना, जेल में तैयार है, जेल में डाल दो। हम तैयार हैं हर तरह से। सबको जेल में डाल दो, गाड़ी बजाओ, गोली चलाओ, चाहे हम पूरे घर को। हमने को क्या दुकान दे दी भाई? बताओ आखिर कब तक चलेगी? बस 5 बजे 5 नहीं, अब आप ये कह रहे हो दूसरे वाले भैया के भाई बुलाओ। नहीं, जो आए वो तो जानते हैं, अपने साधन और तो यार अभी कौन सी दिक्कत आ रही है? कोई बात हम तो चुनाव छोड़ कर यहाँ बैठेंगे धरने पे, जब नहीं सुनी जाएगी और बेगुनाह लोग हमारे सारे चैनल वाले आ रहे हैं, तो भावना मसला है क्या? आप उनसे बात कर लो, उनसे कर लो, बात कर लो, विश्वास करो, हम तैयार हैं और हम दिखाई बैठे हैं और बुरा हुआ वीडियो वाले आ रहे हैं सब। जब आ रहे हैं जब आ रहे हैं, जब आ रहे हैं,